तो आज भी हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में अभी जाएंगे। तो कितने सारे जन को याद है कि हम लास्ट हफ्ते क्या सीखे? लास्ट हफ्ते हम एक इंपॉर्टेंट बात को हमने क्या किया था, सीखा था। हमने देखा था कि व्यर्थ की वस्तुओं के बारे में हमने क्या किया था, सीखा था। व्यर्थ की वस्तुएं मतलब क्या है, जो वेस्ट चीज होता है उसके बारे में हमने सीखा था। बाइबल में वेस्ट चीज क्या है हम देखते हैं, वो क्या है, मूर्तियां जो है वो क्या है, वेस्ट की चीज है। मूर्तियों के ऊपर जब हम भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की दया से हम क्या करेंगे, हम खुद क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं। सो हमारा विश्वास परमेश्वर के पास होना चाहिए। परमेश्वर हमें दया करने के लिए तैयार है, दयावान है। पर जब हम मूर्ति पर विश्वास करते हैं, हम खुद से अपने परमेश्वर की दया से हम क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। फिर परमेश्वर बोलते हैं तुम वो मूर्ति पर विश्वास कर रहे, दया भी वो मूर्ति का ही, दया को क्या करो, मूर्ति तो कुछ नहीं कर सकता, मूर्ति के पास कुछ जान ही नहीं है। तो लास्ट हफ्ते हमने वही सीखा था, लाइंग वैनिटीज के बारे में हमने क्या किया था, सीखा था। तो दूसरा अध्याय जोना की पुस्तक में, राइट, अभी तक हमने क्या क्या सीखा आपको तो पता होगा। जोना को परमेश्वर ने क्या किया था, आज्ञा दिया, वो आज्ञा सुना, परमेश्वर से सुना नहीं सुना, वो दूर भागा। फिर परमेश्वर ने उसको सही मार्ग में अपने द्वारा क्या किए, लेकर आए। फिर उसे उठाकर क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। मच्छी जोना को क्या कर देता है, खा लेता है, निगल लेता है, और 3 दिन और 3 रात वो मच्छी के पेट के अंदर रहता है। फिर उसके बाद दूसरे अध्याय में वो क्या करते हैं, जोना का प्रार्थना के बारे में हम क्या करते हैं, सुनते हैं। उसमें 8वां वचन में हमने वो पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, 8वां वचन कोई पढ़े? जो लोग प्रभु की व्यर्थ वस्तुओं पर मान लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। हाँ, यही हमने सीखा था लास्ट हफ्ते। जो कोई अपने मन को किसके ऊपर रखेगा, व्यर्थ की बातों पर, मूर्तियों पर रखते हैं, वो खुद ही क्या कर देते हैं, स्वयं करुणामय को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज हम क्या करने वाले, एक वचन से हम पढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम जो सीखने वाले हमारे लाइफ में एक ऐसा चीज है कि हमें हमारे लाइफ में अप्लाई करना है। क्या करना है, जो चीज आज हम सीख रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं छोड़े, पर हम जो सीख रहे हैं उसको समझकर हमारे लाइफ से क्या करें, उसको हमें अप्लाई करना है। उसके द्वारा बहुत सारे क्या है, अच्छी बात है, आशीष हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। 9वां वचन को आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। 9वां वचन को कोई पढ़े? परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। और एक बार जोर से पढ़े सभी के लिए। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, हाँ, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, हाँ, उद्धार यहोवा ही से होता है। हाँ, हालेलुया। सो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ बलि के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। बलि मतलब पता है, बलि अभी हमारे इसमें ईद बकरीद वगैरह जो भी आता है, लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। पुराने नियम में भी जब हम बाइबल में देखते थे कि लोग क्या करते थे, बलि को क्या करते थे, चढ़ाते थे। तो बलि चढ़ाने का एक अच्छा क्या है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि बलि क्यों चढ़ाते हैं, उसका क्या मुख्यता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो बलि चढ़ाने से क्या होता है, एक आदमी का क्या होता है, कुछ तो घाटा होता है, राइट। अगर भेड़ बकरी अपने इसमें से जाएगा तो घाटा होता है। सो बलि चढ़ाने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के पास कुछ सैक्रिफाइस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस मतलब कुछ बलि को हम चढ़ा रहे हैं। कुछ हम क्या कर रहे हैं, बलि मतलब समझ रहे हैं, बलि चढ़ाना मतलब हमारे तरफ से हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ सैक्रिफाइस को, कुछ बलि को हम क्या कर रहे हैं, दे रहे। कुछ घाटा, हमारा खुद का घाटा हो रहा है, पर हम परमेश्वर को क्या करते हैं, देते हैं। तो उसको क्या करते हैं, बलि बोलते हैं। हम ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, हम दुनिया में भी देखते हैं, बलि क्या होता है। सो जब से सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि परमेश्वर एक लैम्ब को क्या करते हैं, बलि चढ़ाकर आदम और हवा को कपड़ा पहनाते हैं। सबसे फर्स्ट बलि जेनेसिस चैप्टर 3 में हम क्या करते हैं, उसे देखते हैं। फिर 4थे अध्याय में और एक बलि के बारे में देखते हैं। केन और एबल क्या करते हैं, दूसरा बलि क्या करते हैं, लेकर आते हैं।
और केन क्या करता है, पहला लेकर आता है वो घास फूस और अपने इसमें से क्या करता है, लेकर आता है। एबल जो छोटा भाई होता है वो क्या करता है, परमेश्वर के लिए लेकर आकर क्या करता है, भेंट देता है। वो अपने भेड़ बकरियों में से सबसे छोटा सा जो फर्स्ट लैम्ब होता है उसको क्या करता है, लेकर परमेश्वर को देता है। परमेश्वर एक के इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसका मन क्या होता है, सही होता है। दूसरा का मन सही नहीं होता है, इसीलिए क्या नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। सो बलि के बारे में हम क्या करते हैं, पुराने जमाने में से देखते हैं। लेवी व्यवस्था जो पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, लेविटिकस, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, तीसरा पुस्तक जो है, वहां पर हम अलग अलग बलि के बारे में क्या करते हैं, हम देखते हैं। हम बोलते हैं होम बलि के बारे में देखते हैं, फिर पाप बलि के बारे में देखते हैं, अन्न बलि के बारे में देखते हैं। फिर ऐसे अलग अलग प्रकार के हम क्या करते हैं, बलियों को क्या करते हैं, हम देखते हैं। बर्न्ट ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, ट्रेस्पांस, फिर उसके बाद क्या है, पाप बलि, मेल बलि करके, क्या पीस बलि करके क्या हम देखते हैं। सो पुराने जमाने में जो इजराइल के लोग थे, परमेश्वर ने उनको क्या किया था, कुछ स्पेसिफिक रूल्स दिया था कि अगर आप ये पाप करोगे तो आपको ये बलि क्या करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। आप ये हो गया तो ये पाप के लिए ये बलि, इसके लिए ये बलि, वो बलि को आप ऐसे लेकर आओगे। वो सब भेड़ बकरी जो भी है उसको पूरा चेक करना है, उसके अंदर बीमारी या वो लंगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, वो ये उम्र का होना चाहिए। अगर आप अन्न बलि लेकर आ रहे हो तो उसमें ऐसा ये वाला तेल लेना है, ये वाला आटा लेना है। ऐसे बहुत स्पेसिफिकली परमेश्वर ने क्या किया है, लेवी व्यवस्था में लिख के दिया है। इजराइल के लोगों के लिए वो क्या था, एक चिन्ह समान था, क्योंकि बहुत सारे चीजों से लोगों का पाप क्या नहीं होता था, नहीं धुलता था। इब्रानियों की पुस्तक में जब हम देखते हैं, कोई भी बकरी या भेड़ के खून से क्या नहीं होता, किसी का भी पाप का क्षमा नहीं होता। तो वो सब क्या था, एक चिन्ह था जो क्या करता था, दिखाता था कि कुछ उनका पाप क्या हो गया, कवर हो गया, पर पूरे तरह से क्या नहीं हुआ है, माफ नहीं हुआ है। क्योंकि वो सारा चीज किसको दिखाता था, एक साइन था, आने वाले मसाया को क्या करता था, दिखाता था। जब यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह क्या होते हैं, हम सारे दुनिया के लोगों के लिए, पाप के लिए वो अपने आप को क्या हुए, क्रूस पर क्या कर देते हैं, दे देते हैं, चढ़ा देते हैं। और परमेश्वर एक ही, सारे वो होम बलि, सारे वो मेल बलि, सारे बलियों का वो एक ही बलि क्या होते हैं, यीशु मसीह बनते हैं। और उसके द्वारा सारे जन का क्या हो जाता है, सारे जन का जो भी बलिदान होना था वो क्या करते हैं, यीशु मसीह के क्रूस पर वो क्या हो गया, वो पूरा हो गया। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़कर हम अभी बकरी का चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह एक बलिदान हुए और हम सारा क्या हो गया, हमारा बलिदान जो करना था वो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया, कर दिया। हालेलुया। सो पुराने नियम में अलग अलग बलि के बारे में है, पर हम एक विश्वासी होने के नाते हम बकरी और बैल का बलि चढ़ाने के बदले परमेश्वर हमसे भी कुछ बलियों को क्या करते हैं, चाहते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर कुछ बलि को क्या करते हैं, चाहते। बलि मतलब जैसे हमने बोला कि कुछ तो हमारा घाटा होना, कुछ तो सैक्रिफाइस होना, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, सैक्रिफाइस करके इंग्लिश में देखते हैं। खुद का कुछ क्या होना, त्याग देना, उसको हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करके हम क्या करते हैं, बोलते हैं। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ 9 देखने वाले, 9 सैक्रिफाइस, 9 सैक्रिफाइसेस ऑफ क्रिश्चियंस। तो हम जो मसीह लोग होते हैं, हमारे लिए क्या है, एक 9 क्या है, 9 बलि क्या है, हमें चढ़ाना है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो पहला जो आज हम ये वचन से, क्योंकि ये जो विषय क्या हुआ है, अभी हम जोना के पुस्तक में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये मैं खुद सोचकर क्या नहीं कर रहा हूं, प्रचार नहीं कर रहा हूं। हम जो विषय में पढ़ रहे हैं उसमें से हम जो कुछ बातों को लेकर हम क्या करने वाले, हम सीखने वाले हैं। सो 9वां वचन में क्या करता है, जोना कुछ बातों को बोलता है, पढ़ो। हाँ, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे परंतु मैं ऊंचे आवाज से क्या करूंगा, धन्यवाद करके तुझे
बलिदान चढ़ाऊंगा, हाँ, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। ओके ओके ओके, सो हमारा फर्स्ट वही से है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, किसके बारे में सीख रहे हैं? सैक्रिफाइसेस, ठीक है। सो ये जो है हमारे परमेश्वर सैक्रिफाइसेस को चाहते हैं। सैक्रिफाइसेस इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस जब होगा तब तुम दिखाते हो कि तुम क्या कर रहे हो, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो। आपको पता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तेरा जो एकलौता पुत्र है, आपको वो स्टोरी समझने की जरूरत है। जब हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 22 में, जो अब्राहम का नाम का व्यक्ति था, उसके पास संतान नहीं थे, वो परमेश्वर से प्रे कर रहा था। वो जो 100 साल का हो जाता था, फिर परमेश्वर ने एक क्या किया, एक बोला कि हाँ मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। और परमेश्वर उसके बूढ़े उम्र में एक संतान को देते, आइजैक को देते हैं। वो बहुत प्रेम करता था, क्योंकि इतने उम्र में एक ही बच्चा है, तो उसको वो बहुत प्रेम करता था। कुछ समय के बाद वो जब बड़ा हो जाता है, परमेश्वर कहते हैं तेरे वो प्रिय संतान को तू क्या कर, परमेश्वर टेस्ट करते हैं अपने सबसे फेवरेट चीज को ही क्या करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं मुझको क्या कर, दे दे। सैक्रिफाइस मतलब किसको दे दे, मेरे को बलि चढ़ा दे, मेरे को दे दे। ऐसे करके परमेश्वर क्या करते हैं, बोलते हैं। सो परमेश्वर टेस्ट करते हैं, और सैक्रिफाइस से हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या। तो वहां पर हम देखते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 22 में, कि परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत ही बड़े उसके बारे में हम कभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो वो दिखाता है कि वो क्या है, सैक्रिफाइसेस कौन करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। हम अगर परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर हमसे भी क्या करते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, चाहते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस हमें करने की क्या है, जरूरत है। जोना चैप्टर 2 वर्स 9, वचन क्या कहता है कि मैं कैसे सैक्रिफाइस करूंगा, बट आई विल सैक्रिफाइस अनटू दी विद द वॉइस ऑफ थैंक्सगिविंग। मैं परमेश्वर आपको सैक्रिफाइस कैसे करूंगा, ऊंचे आवाज से, ऊंचे शब्द से, धन्यवाद के साथ मैं क्या करूंगा, सैक्रिफाइस करूंगा। क्या करूंगा, ठीक है। तो याद रखो, ये सब आज जो हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीज को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। तो यहां पर फर्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं, थैंक्सगिविंग। क्या है, थैंक्सगिविंग। परमेश्वर को हमें कैसे सैक्रिफाइस देना है, परमेश्वर को धन्यवाद देकर हमें क्या करना है। जब हम समय निकालकर हम परमेश्वर को केवल धन्यवाद देते हैं, जब परमेश्वर को केवल हम थैंक यू बोलते हैं, वो क्या है, एक बलिदान के जैसा है। समझ में आ रहा है आपको, कि हम सोचते हैं कि सिर्फ ये करेगा तो बलिदान है, शायद मैं पॉकेट से पैसा दोगी तो मैं ये है, या मैं कुछ कपड़े दोगी, या मैं अपने जीवन से कुछ समय निकालूंगी, या मैं कुछ परमेश्वर के लिए झाड़ू पोछा लगा के चर्च को साफ करूंगी। ये सब सैक्रिफाइस है, मैं बलि कर रही हूँ, मतलब सैक्रिफाइस कर रही हूँ परमेश्वर के लिए। वो सब नहीं, परमेश्वर कहता है कि क्या, थैंक्स गिविंग भी क्या है, एक सैक्रिफाइस है। मैं कैसे बलि चढ़ाऊंगा, एक ऊंची आवाज के साथ, धन्यवाद के साथ मैं क्या करूंगा, बलि चढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा, तो ध्यान दो, अगर आप फर्स्ट थेस्सलोनियन की पुस्तक भी निकालते हो, मैं आपको निकाल के आपके लिए मैं पढ़ता हूं। फर्स्ट थेस्सलोनियन की पुस्तक 5वां अध्याय, यही परमेश्वर का क्या है, योजना भी है। फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 18। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 18, कोई पढ़ सकता है। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आपकी बाइबल में ये सब वर्ड्स नहीं है क्या, इन द वगैरह है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। वापस एक बार पढ़ो, इन एवरीथिंग, सभी बातों में क्या करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड, यही परमेश्वर का क्या है, हमारा योजना है,
यीशु मसीह में किसके लिए है? हमारे लिए, कंसर्निंग यू। हिंदी में एक बार पढ़े। हर बात में धन्यवाद करो, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, हालेलुया। सो थैंक्स गिविंग क्या है? एक सैक्रिफाइस है। परमेश्वर को धन्यवाद देना क्या है? एक बलि है, बलि के समान है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हर बातों पर क्या करो? धन्यवाद दो। हर बातों पर परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपके घर में नुकसान हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, पढ़ाई में फेल हो गए हो, कर्जा है, ये है, दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर कहते हैं कोई भी स्थिति होने दो, क्या करो? हर बात में क्या करो? धन्यवाद दो। क्या पता आपको उससे भी भयंकर या उससे भी घाटे में आप हो सकते थे। परमेश्वर कहते हैं कि हर बात पर क्या करो? धन्यवाद दो, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा सोच छोटा है, परमेश्वर का सोच बड़ा है। हम जो बातों को देखते हैं उसे विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर के इतने सारे काम है कि हम जो देख भी नहीं क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं सकते। सो फर्स्ट थिंग हमें कैसे बलि चढ़ाना है? थैंक्स गिविंग। जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू लॉर्ड, कितना भी धन्यवाद क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। और ये हमारा लाइफ में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। ये याद रखो, मैं हमेशा करता हूं, मैं कभी भी ट्राई करता हूं कि कितना से भी कितना प्रॉब्लम होने दो, कुड़कुड़ाना नहीं। पर मेरे घर में कुड़कुड़ाना होता है, पर मैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूं, क्या नहीं करे? कुड़कुड़ाना नहीं। क्योंकि इजराइल जब कर रहे थे, जब भी परमेश्वर गुस्सा हो जाते थे। इतने आशीष पाने के बावजूद, अरे यार मटन नहीं है, हम लोग गार्लिक खाते थे, ऐसा इजराइल के लोग बोलते थे। जब परमेश्वर ने मिस्र देश से लेकर आए थे, वो बंदी गृह से लेकर आए थे, बोलते हैं यार हम लोग बंदी गृह में थे, इजिप्ट में, एटलीस्ट वहां पर गार्लिक, कांदा, कुकुम्बर ये सब मिलता था। परमेश्वर अभी रेगिस्तान से हमें उस प्रॉमिस लैंड पे लेकर जा रहे, जहां पर परमेश्वर हमें वो दिखा रहे, पर हमको यहाँ पर मटन नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे करके लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा थे। और परमेश्वर बहुत ही क्या हो गए? क्रोधित हो गए। सो परमेश्वर फर्स्ट हमसे चाहते हैं कि क्या करे? हमें क्या करना है? फर्स्ट हमें क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या करना है? धन्यवाद देना है। आगे और भी बहुत सारे हैं, हम पढ़ेंगे। हम खोलेंगे भजन संगीता, साम्स चैप्टर 27। Psalms chapter 27 verse 26। कोई पढ़े भजन संगीता 27 का 26। 26 नहीं, सॉरी 6 27:6। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। ओके, ध्यान दो। यहाँ पर दाविद कहते हैं मेरा सिर सभी शत्रुओं के सामने, मेरा सर सबसे ऊंचा होगा। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ, मैं परमेश्वर के सम्मुख क्या करूंगा? जय जयकार के मैं साथ तंबू में बलि चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। एक बार देखो, इंग्लिश में मैं पढ़ के बताता हूँ। एंड नाउ शैल माइन हेड बी लिफ्टेड अप अबाउट माइन एनिमीज राउंड अबाउट मी। देयरफॉर, मेरा सर ऊंचा होगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा? देयरफॉर will I offer in his tabernacle sacrifice of joy। कैसा सैक्रिफाइस करूंगा? एक सैक्रिफाइस ऑफ जॉय। मैं खुशी से क्या करूंगा? मैं बलिदान चढ़ाऊंगा। आई विल सिंग प्रेजेस टू द लॉर्ड। सो यहां पर हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, सिंगिंग। क्या है? जब हम परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, वो भी क्या है? परमेश्वर के लिए क्या है? एक बलि के समान है। यहां पर देखते हैं, देखो दाविद क्या कहता है, मेरा सर, परमेश्वर ने सारे शत्रुओं के सामने मेरे सर को ऊंचा किया है, इसीलिए मैं परमेश्वर के तंबू पर आऊंगा और मैं क्या करूंगा? एक सैक्रिफाइस क्या करूंगा खुशी का, सैक्रिफाइस ऑफ जॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सैक्रिफाइस ऑफ जॉय, खुशी का। जब हम खुश रहेंगे, हम क्या करें? हम गीत गाते हैं। सो परमेश्वर कहते हैं कि हम बलि चढ़ाए, खुशी से बलि चढ़ाए और गीत के साथ क्या करें? हमें परमेश्वर
के सामने बलि चढ़ाना है। सो जब भी हम सुबह उठे या कभी भी समय हमें गीत गाना भी क्या है इम्पोर्टेंट। कौन सा गीत? परमेश्वर को स्तुति करने वाला, परमेश्वर को महिमा देने वाला गीत हमें क्या करना है? गाना। सो जब हम गीत गाते हैं ये भी क्या है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में बलि देने जैसा क्या है इम्पोर्टेंट है। उस जमाने में लोग जानवरों को क्या करते थे? देकर चले जाते थे परमेश्वर के सामने। जब अभी हम क्रिश्चियंस लोग आते हैं, परमेश्वर जानवर देकर जाओ मत, परमेश्वर कहते हैं तुम खुद क्या करो, इसमें सब दूसरा चीज देने का नहीं है, इसमें सब कुछ हमारे बारे में ही है। क्या है? तो यहां पर हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमें परमेश्वर को गीत गाना भी क्या है? जब हम गीत गाएंगे वो बलि के समान क्या है? हालेलुया। उसके बाद जब हम देखेंगे Psalm chapter 51 verse 17, भजन संगीता 51 verse 17। हाँ, कौन सा? Psalm chapter 50 verse 17। हिंदी में एक बार पढ़े सबको समझने जैसा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, कैसा मन? टूटा मन परमेश्वर के समान योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा दुख या कष्ट है, अगर आप कभी भी क्या करें, आपके लाइफ में अगर आपको दुख फील होता होगा या आपके जीवन में कभी ऐसे बड़े मुसीबत आते होंगे, आप बहुत ही मुरझाए और बहुत ही तकलीफ में हो, परमेश्वर कहते हैं कि बहुत ही अच्छा महान लोग मेरे पास आने की जरूरत आएंगे तो ठीक है, पर जो कोई टूटा हुआ मन को लेकर अपने दुख और तकलीफ को जब लेकर आते हैं, परमेश्वर कभी भी उसको तुच्छ नहीं जानते। क्या नहीं करते हैं? तुच्छ नहीं जानते। परमेश्वर कहते हैं ये जो टूटा हुआ है और ये जो कमजोर दिल, कमजोर जो है, वो जब मेरे पास आएगा, ये क्या है? एक बलिदान के समान क्या है? हालेलुया। सो जब हम टूटे हुए हैं तो हमें क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर मेरे से, जब हमारे जीवन में हम हेल्पलेस है तो परमेश्वर हेल्प करने के लिए योग्य है। जब हम निर्बल है तभी भी परमेश्वर हमारे बल बनते हैं। आज जैसे हमने गीत भी गाया, जब मैंने सोचा कि क्या हूँ, मैं निर्बल हूँ, परमेश्वर कहते हैं कि क्या करने वाला? परमेश्वर क्या है? हमें बल देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में टूटा हुआ समय हो, टूटा हुआ दिल हो, परमेश्वर चाहते हो टूटा हुआ दिल वो अकेले ना हो, या वो दुनिया में क्या करे, हल को ना ढूंढे कि मैं गाना गा के मैं किसी और का शोल्डर में मैं थोड़ा देर में ये करूंगा तो मेरा ठीक हो जाएगा, या मैं किसी और के पास जाऊंगी, मैं संसारिक में खोजूंगी, ऐसा सब रहेगा तो वो क्या होगा? परमेश्वर कहते हैं वो टूटा हुआ मन क्या हो, परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर उसको एक क्या करते हैं? एक बलि के समान क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम एक कॉन्ट्राइट स्पिरिट के बारे में, ब्रोकन स्पिरिट के बारे में हम क्या करते हैं? हमारा जो दिल क्या होगा? टूटा हुआ होगा तो क्या होता है? परमेश्वर उसको एक बलि के समान क्या करते हैं? देखते हैं। ब्रोकन स्पिरिट। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार के हमने अभी क्या कर दिया है? देख लिया। तो ये क्या है? ये सब बलि है। कौन सा फर्स्ट कौन है? बोल सकते हैं? हाँ, हम परमेश्वर को क्या करना? धन्यवाद करना क्या है? एक बलि है। दूसरा क्या है? परमेश्वर को गीत गाना भी क्या है? एक बलि है। और तीसरा जब हम देखते हैं जो टूटा हुआ मन भी है वो क्या है? एक बलि है। और उसके उसी अध्याय में हम जब 19वां वचन पढ़ते हैं वहां पर भी हम एक बातों को सीखते हैं। कोई पढ़े? Psalm chapter 51 verse 19। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वयं और पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। हाँ। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में ही क्या किया है? लिखा हुआ है कि वो बैल वगैरह जो भी है वो सब क्या होते हैं? परमेश्वर उससे क्या होते हैं? खुश होते हैं, लोग चढ़ाते हैं। पर वो सारे सैक्रिफाइस कैसे होना चाहिए? वो सैक्रिफाइस धर्मी होना चाहिए। क्या कैसे होना चाहिए वो? और एक बार पढ़ो।
तब तू धर्म के बलिदानों को। सो परमेश्वर अधर्म के बलिदानों को नहीं चाहते हैं। कैसा चाहते हैं? सैक्रिफाइस ऑफ राइचियस। परमेश्वर सही सैक्रिफाइसों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका जो भी आप परमेश्वर को क्या करें, सही मन से अगर आप सैक्रिफाइस करेंगे तो वो सही है। आपका मन कैसे होना चाहिए? राइचियस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सैक्रिफाइस ऑफ राइचियसनेस। हम देखते हैं कैसा रहना चाहिए। राइचियस मतलब धर्मी, सही सैक्रिफाइस होगा तो परमेश्वर क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? सो अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं तो वो हमारा मन कैसे होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं या कुछ काम करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी करें, हमारा मन कैसे होना चाहिए? धर्मी होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर नीति वचन में मैं एक मिनट मुझे शायद ढूंढना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट वचन कहते हैं, वचन कहता है द सैक्रिफाइस ऑफ द यस हाँ। और भजन संगीता 15 अध्याय निर्गम नीति वचन 15 अध्याय 8वां वचन। Proverbs chapter 15 verse 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. पढ़े वो नीति वचन भजन संगीता के बाद, एक उंगली उधर ही रखे। नीति वचन 15वां अध्याय 8वां वचन। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, हाँ, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। ओके, दुष्ट लोगों का दुष्ट लोग भी क्या करते हैं? बलिदान देते हैं। धर्मी लोग बलिदान देते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। पर जो दुष्ट लोग, जो इविल लोग होते हैं, सोचो कि यार अभी मैं 100 लोगों को मारने के लिए जा रहा हूं, मैं आतंकवादी हूं और मैं उसके पहले बलिदान देके जाऊंगा, परमेश्वर वो बलि को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। परमेश्वर दुष्ट लोगों के बलिदान को क्या करते हैं? घृणा करते हैं। क्या करते हैं? हेट करते हैं। इट इज एन एबॉमिनेशन। परमेश्वर को बिल्कुल भी क्या नहीं पसंद? दुष्ट लोग कितना भी क्या करे, परमेश्वर को क्या करे, परमेश्वर के पास लेकर आए। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो गलत है और उनका मन भी क्या है? गलत है, विकेड। सो परमेश्वर धर्मी लोगों के क्या करते हैं? इन बातों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। सो हमारा जो भी सैक्रिफाइस होना चाहिए, जो भी हम परमेश्वर के लिए काम करें, जो भी हम परमेश्वर के लिए सेवकाई करें, परमेश्वर के लिए कुछ भी करें, तो वो हमारा कैसे होना चाहिए? सही मन से। राइचियस का ये शब्द ही क्या होता है? राइट से आता है। क्या होता है? राइट। राइचियस होना चाहिए, सही होना चाहिए। तभी परमेश्वर क्या करते हैं? उन बातों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। सो हमारा सैक्रिफाइस कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? फर्स्ट कैसे होना चाहिए? धन्यवाद। हाँ, याद रखो, उसमें भी ऊंचे आवाज से हम थैंक यू बोलते हैं। बहुत सारे टाइम हमारा आवाज यहां से यहां तक आता है, निकलता ही नहीं है। हम घर में झगड़ा करते टाइम बहुत ही आवाज आ जाता है, पर जब हम इधर किस गाने के लिए बोलते हैं, हमारे चर्च में माइक ही नहीं है, हम कैसे गाएंगे, हम कैसे धन्यवाद दे सकते हैं, हमारा आवाज इतना छोटा है। नहीं नहीं नहीं, माइक वाइक की जरूरत ही नहीं है। हमारा आवाज परमेश्वर क्या करता है? हमारा आवाज से क्या होता है? हमें परमेश्वर करना है। याद रखो, जब सैक्रिफाइस देते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट होने दो, न्यू टेस्टमेंट होने दो, परमेश्वर को उसका जो सुगंध होता है वो क्या होता है? भावता सुगंध होता है। जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के मन को खुश करने वाला तो जब ये सैक्रिफाइस जब परमेश्वर लोग चढ़ाते थे, बाइबल कहता है इट इज अ स्वीट सेवरिंग अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर को क्या है? मीठा सुगंध वाला क्या है? परमेश्वर को पसंद आता है। सो जब हम हमारे जीवन से ये सब करेंगे, वो भी क्या है? परमेश्वर को मन पसंद और परमेश्वर को चाहने वाला क्या होगा। हालेलुया। और एक देखेंगे हम भजन संगीता में, Psalm chapter 141 verse 2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Psalm chapter 141 verse 2।
मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप, हाँ, मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अनबलि ठहरे। हाँ, ये देखो, ध्यान दो, वापस एक बार धीरे से पढ़ो, धीरे से पढ़ो। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। ओके, सो उस जमाने में जब होते थे, जब हम क्या करते थे, जब हम टैबरनेकल को देखते हैं, सो टैबरनेकल में क्या होता था, टैबरनेकल में हम क्या करते थे, कुछ बातों को हम क्या करते थे, देते थे। सो टैबरनेकल जब होता था, तो टैबरनेकल मतलब पता है, परमेश्वर का जो, जब इजराइल के लोग जब बंदी गृह से बाहर निकले थे, परमेश्वर ने उनके रास्ते में, वो लोग 40 साल क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे। फिर उसके बाद 40 साल के बाद वो इजराइल में पहुंचते, जहां पर परमेश्वर ने क्या किया, कहा था ये देश में मैं लेकर जाऊंगा जहां पर क्या है, मद और क्या करता है, दूध बहने वाला क्या होगा, एक ऐसे देश पर मैं क्या करूंगा, लेकर जाऊंगा। सो मैं आपको, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो सोचो कि यहाँ पर इजिप्ट है, EGYPT, ठीक है। तो यहाँ पर इजिप्ट है, यहाँ से उनको यहाँ पर जाना है, कुछ इजराइल का देश जो है, यहाँ पर ऐसा इजराइल है। सो परमेश्वर यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे, पर परमेश्वर यहाँ पर ही उनको क्या कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा गोल घुमा रहे थे 40 साल तक। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग क्या नहीं थे, सही नहीं थे। वो लोग यहाँ से निकले, कंप्लेंट करने लगे, जैसे अभी हमने सीखा, उधर अच्छा है, ये है, वो है, बीच में मूर्ति पूजा करने भी लग गए। खुद ही एक क्या करते हैं, वो एक बछड़ा बनाकर, मैं याद है आपको बोला था, मूसा ऊपर से नीचे आता है, 10 आज्ञाओं को लेकर आता है। वो बोलता, अरे क्या किया तुमने, वो पिघला कर उसको क्या करते हैं, सोने के इसको पिघला कर उनको पिला देता है। याद है मैंने बोला था एक्सोडस। तो यहाँ बीच में बहुत सारे चीज क्या होते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर उन्हें टेस्ट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। तो इसके बीच में क्या हो रहा था, वो जहाँ पर जाते हैं, परमेश्वर का मंदिर नहीं था इजराइल में। जब बहुत सालों के बाद इजराइल में क्या हुआ था, एक टेम्पल बना था। जेरूसलेम में क्या हुआ था, सोलोमन के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया था, टेम्पल बनाया था, टेम्पल मंदिर बनाया था। तो उसके पहले वो मंदिर कैसे था, तंबुओं में मंदिर बनाते थे, टैबरनेकल। सो टैबरनेकल जो बोलते हैं, वो कैसे था, वो एक ऐसे शेप में था, रेक्टेंगल शेप में। सो यहाँ पर परमेश्वर का रेक्टेंगल शेप में क्या होता था, यहाँ पर परमेश्वर का आर्क होता था। आर्क मतलब जहाँ पर इसके अंदर, आर्क मतलब परमेश्वर का क्या था, आर्क था, उसके अंदर क्या था, परमेश्वर ने, जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है। तो यहाँ पर एक एंजल चेरुबिम जो होता है, उसका पंख ऐसे खोलकर वो क्या करते हैं, बैठते हैं। वैसा एक बॉक्स बनाने के, आर्क ऑफ द कवेनेंट, उसके अंदर परमेश्वर का क्या था, 2 पत्थर था, जो पत्थर था वो, और बहुत कुछ था। सो ये जो टैबरनेकल में सब लोग नहीं जा सकते थे, सिर्फ प्रीस्ट लोग क्या कर सकते थे, जा सकते थे। ये हमने इसमें भी हमने पढ़ा था, कौन से इसमें, स्ट्रेंज फायर में पढ़ा था, जब नदाब और अबीहू को क्या किया था, परमेश्वर ने भस्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आग जलाया था, याद है। सो इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर एक कोर्ट यार्ड होता है, कोर्ट यार्ड। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बलि चढ़ाने का क्या होता है, एक जगह होता है बलि चढ़ाने के लिए, जिसके पास सिंह रहता है, ऐसा सिंह। यहाँ पर लोगों का बलि कहाँ पर चढ़ाता था, जो प्रीस्ट लोग हैं यहाँ पर बलि को चढ़ाते थे। फिर उसके बाद एक लेवर ऑफ ब्रास होता था, तो जहाँ पर ये लोग हाथ धोकर फिर उसके बाद ही अंदर जा सकते। यहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए, यहाँ पर हाथ धोने के लिए पानी का जगह रहता था। जब अंदर जाते हैं, सो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैंडल स्टिक होता है। कैंडल स्टिक मतलब पता है, 7 कैंडल वाला एक ये होता है, जहाँ पर दीप जैसे कैंडल स्टिक लेफ्ट साइड में। फिर यहाँ पर एक टेबल होता था, जहाँ पर 12 ब्रेड होते थे। क्या होते थे, 12 ब्रेड, एक के ऊपर एक ऐसे करके 12 ब्रेड को रखते थे। 12 ब्रेड 12 इजराइल के गोत्र के लिए। और यहाँ पर एक होता था अल्टर ऑफ इंसेंस।
यहाँ पर एक अल्टर होता था किसके लिए, धूप चढ़ाने के लिए। सो यहाँ पर आग रहता था और वो धूप को जब डालते थे तो वो क्या होता है, धूप के द्वारा अच्छा सुगंध और पूरा क्या हो जाता था, क्या हो जाता था, क्या होता था, धूप डालेगा तो क्या होता है, सुगंध आता है। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, वो यहाँ पर क्या करते थे, डालते थे। सो उस जमाने से उनका काम था कि सुबह शाम क्या करना है, धूप डालने का क्या था, काम था। ये हमने सीखा था, राइट। तो वो लोगों ने नदाब और अबीहू ने क्या कर दिया, इधर का उसको लेने के बजाय उन्होंने कुछ अपने ही आग को यूज़ किया और वो क्या हो गए, वो पनिश हो गए। तो ये सब चीज़ है। सो वही क्या करता है, दाविद कहता है लेट माई प्रेयर बी सेट बिफोर दी एज एन इंसेंस। ये धूप के बदले परमेश्वर मेरा प्रार्थना क्या हो, एक धूप के समान हो, जो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, चढ़ाता हूँ। सही है, पढ़ो वचन 41 वर्स 2। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप, हाँ, और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अन्नबलि ठहरे। ओके। सो परमेश्वर यहाँ पर बोलता है, वो बोलता है कि मेरा जो प्रार्थना है वो क्या हो, एक धूप के समान हो, एक सैक्रिफाइस के समान हो। रेवलेशन चैप्टर 8 में जब हम देखते हैं, हमारे जो भी प्रार्थना है वो क्या है, परमेश्वर के सम्मुख क्या है, एक धूप के समान है। जब हम प्रकाशित ये में पढ़ते हैं, हमारे प्रेयर्स जो है परमेश्वर के सम्मुख, वो एक इंसेंस, एक अच्छा खुशबू वाला क्या है, चीज़ है। जब हम प्रार्थना करते हैं, इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी नहीं छोड़ना। जब हम 1 थेस्सलुनियन चैप्टर 5:18 पढ़े थे, उसके ऊपर नीचे क्या किया है, लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग। कभी भी क्या करे, प्रार्थना को नहीं छोड़े। सो प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के सम्मुख एक धूप के जैसा है, जो परमेश्वर को क्या होता है, अच्छा लगता है। सो यहाँ पर दाविद कहता है कि क्या करो, परमेश्वर मेरा प्रेयर, मेरा प्रार्थना जो है वो क्या है, धूप के समान है। और उसके बाद क्या है, वो पढ़ो, मैं अपने हाथ, मेरा हाथ फैलाना, मेरा हाथ को फैलाना संध्याकाल का अन्न बलि ठहरे। मेरा संध्याकाल का अन्न बलि क्या करे, ठहरे। वो बोल रहे हैं कि मैं बलि को चढ़ाऊंगा, वो कहता है कि मेरा हाथ उठाना क्या करे, एक संध्याकाल, इवनिंग का सैक्रिफाइस जैसे क्या हो। एंड द लिफ्टिंग अप ऑफ माई हैंड्स एज द इवनिंग सैक्रिफाइस। जो शाम को जो बलि चढ़ाते हैं, मेरा हाथ उठाना वो क्या हो, एक बलि के दौरान क्या हो। सो प्रेयर क्या है, एक इम्पोर्टेंट सैक्रिफाइस जैसे। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमारे दिलों को खोलकर बोलते हैं, हम समय को बिता रहे हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर हम टाइम को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, उस समय को हम सही से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि क्या कर, और हाथ उठाना, हाथ उठाना कैसा है, एक बलि के तरह। याद रखो, हम बहुत सारे टाइम हाथ ऐसा उठाते, ऐसा उठाते, ऐसा उठाते, पर हाथ उठाना क्या है, एक बलि को क्या करता है, दिखाता है। जब पुलिस आता है क्या बोलते हैं, हैंड्स अप। क्यों? क्योंकि हैंड्स अप मतलब क्या है, किसी को पता है पुलिस हैंड्स अप क्यों बोलता है? हाँ, सरेंडर। वो बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अभी तुमसे लड़ने के लिए नहीं हूँ। हाथ उठाया मतलब क्या है, सरेंडर। मैं अपने आप को क्या कर देता हूँ, आपके हाथ में सौंप देता हूँ, सरेंडर। मेरे से अभी क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हैंड्स अप। हाथ उठाना मतलब हैंड्स अप, सरेंडर करना। सो जब हम हाथ उठाते हैं तो हम प्रे करते हैं, और हम परमेश्वर के सामने हम अपने आप को सरेंडर क्या कर देते हैं, कर देते हैं। परमेश्वर, मैं सरेंडर कर देता हूँ, मैं क्या हूँ आपके, मैं आपका बलि हूँ। अगर आपको सैक्रिफाइस, मैं क्या हूँ, एक बलि के समान हूँ। मैं अपने आप को क्या कर देता हूँ, सौंप देता हूँ। हम उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पांचवा एक देखते हैं, क्या करते हैं कि हमारा जो प्रेयर होता है वो भी क्या है, एक सैक्रिफाइस की तरह। सो ये सब जो है हम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमको पढ़ना है। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी में जब हम देखते हैं, सो ये सब हम उन बातों को क्या करते हैं, सीखते हैं। सो जेनेसिस से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एक्सोडस के स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं, उन बातों को देखते हैं। एक्सोडस में लोग इजिप्ट में होते हैं, और ड्यूटरोनॉमी के एंड तक क्या करते हैं, लोग इजिप्ट मतलब वो यात्रा में रहते हैं।
जोशुआ की पुस्तक में वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं। तो ये एक ही चैप्टर में ये स्टोरी नहीं लिखा है, ये पूरा 5 पुस्तक में हम धीरे 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 पढ़ते हैं, बहुत कुछ है उसके बारे में हमको पढ़ने के लिए। तो परमेश्वर सभी बातों को डिटेल में क्या करते हैं, हमको लिख कर देते हैं। सो 5 हमने क्या किया, फिनिश किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, 6th वाला हम देखेंगे। हम खोलेंगे नीति वचन 21 21वां अध्याय, Proverbs chapter 21 Proverbs chapter 21 verse 3। धर्म और न्याय करना हाँ यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हाँ, क्या और क्या करना, धर्म और न्याय करना हाँ। यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। सो परमेश्वर को बलिदान तो एक्सेप्टेड है, पर बलिदान से भी एक बड़ा सैक्रिफाइस क्या लगता है परमेश्वर को, धर्म और न्याय करना। टू डू जस्टिस एंड जजमेंट इज मोर एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड देन सैक्रिफाइस। तुम सैक्रिफाइस करो पर तुम्हारे अंदर धर्म नहीं कर रहे हो, तुम न्याय नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारा परमेश्वर सैक्रिफाइस का एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तुम एक किसी भी गरीब को फंसा के उसको सब कुछ करके आप परमेश्वर ये लो 10,000 में आपको टाइट दे रहा हूँ, पर वो 50,000 किसी का तो लूट कर नुकसान कर कर आपने लेकर आए, 10,000 देंगे परमेश्वर, और 10,000 देगा 20,000 देगा तो भी परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो परमेश्वर कहते हैं सैक्रिफाइस से इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा जस्टिस और जजमेंट, जो न्याय है वो क्या है, परमेश्वर को वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो परमेश्वर क्या चाहते हैं यहाँ पर, जस्टिस और जजमेंट को मैं यहाँ पर हॉनेस्ट करके क्या कहता हूँ, हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मतलब समझा, ईमानदारी। सो जस्टिस, अगर आप ईमानदार रहोगे, ये भी क्या है, परमेश्वर को साधारण बलि से भी बढ़कर क्या है, ये बलि है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या करो, ईमानदार हो। ईमानदार रहना भी क्या है, परमेश्वर के लिए सामने क्या है, बलि के समान है। क्योंकि हम दूसरे को फंसा कर इस जिंदगी में क्या कर सकते, रह सकते हैं, पर बलि चढ़ाना क्या है, मतलब हम सैक्रिफाइस करना, हम ईमानदारी से चलना। इस दुनिया में जहाँ लोग ईमानदार नहीं रहते, काम पर भी नहीं दिखेंगे, इस दुनिया में हमें उस ईमानदारी से रहना क्या है, एक सही में सैक्रिफाइस है कि हम दिखा रहे कि हम क्या है, लोग जैसे नहीं है, हम ईमानदार है, क्योंकि ये परमेश्वर हमसे ईमानदार होने के लिए हमसे क्या करते हैं, चाहते हैं। हालेलुया। हमने 6 क्या कर दिया है, पढ़ लिया है। 7, 8, 9 अभी और भी हमको पढ़ना है, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे होशाया की पुस्तक 66वां अध्याय। होशाया पता है आपको कहाँ पर है, जोना के थोड़ा पहले। होशाया, जोएल, ओमोस। हमने जोना की पुस्तक खोला था, राइट, उसके थोड़ा पहले रहेगा। अगर आपने हिंदी में खोला है तो आप बता सकते हैं। होशाया चैप्टर 6 वर्स 6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। हाँ, होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। ओके, वेरी गुड। और एक बार पढ़े। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम ही से मैं क्या करता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ। और होम बलि, तुम साधारण क्या करे, पाप की बलि, होम बलि, ये सब बलियों से भी बढ़कर मैं किससे प्रेम रखता हूँ, कि परमेश्वर का ज्ञान रखे। कि परमेश्वर का क्या करे, ज्ञान रखे। यहाँ पर नॉलेज ऑफ गॉड, इंग्लिश में हम देखते हैं, फॉर आई डिजायर्ड मर्सी एंड नॉट सैक्रिफाइस एंड द नॉलेज ऑफ गॉड इज मोर देन बर्न्ट ऑफरिंग। तुम कितना भी होम बलि को चढ़ाओ, होम बलि से भी ज्यादा परमेश्वर उन लोगों को प्रसन्न करते हैं और वो बलिदान को एक्सेप्ट करते हैं
जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, नॉलेज है। परमेश्वर का ज्ञान होना क्या है, इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर को बलि तो दे रहे हैं, पर परमेश्वर कौन है, कैसे, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में हमको जानकारी ही नहीं है, तो हम बलि देकर क्या फायदा। परमेश्वर बोलते हैं तुम बलि तो दे रहे हो, पर इससे ज्यादा तुम मुझको क्या करो, जानो। मुझको जानना तुम्हारा बलि से भी क्या है, बढ़कर है। और हम परमेश्वर का नॉलेज हम कहाँ से पाते, परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, बाइबल को पढ़कर। हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं तुम क्या करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल स्टडी करो। क्या करो, बाइबल स्टडी हमें करना जरूरी है, बाइबल इंपॉर्टेंट है। सो परमेश्वर कहते हैं तुम कितना भी तुम क्या करो, बाइबल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज जो हमारे पास है या मेरे पास है या हम जो पाते हैं, ये आसानी से नहीं आता। हम सोकर हमको परमेश्वर बाइबल को रख के सोएगा तो कुछ नहीं होगा। जब समय को हमें बिताकर, हम पढ़कर, हम अंडरलाइन कर कर, हाईलाइट कर कर, याद कर कर, मेमोराइज कर कर, हमारी दीवार पर लिख कर, हम जैसे भी हम क्या करें, कोशिश करके परमेश्वर के वचन को इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे हम संसारिक चीज़ों में पढ़ाई करते हैं डिग्री के लिए, ये बाइबल पढ़ेगा तो डिग्री नहीं मिलने वाला है, पर बाइबल को पढ़ने से ज़्यादा हमको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। और वो क्या है, सैक्रिफाइस के जैसे क्या है। तो जो भी हम बाइबल में टाइम इन्वेस्ट करेगा, वो क्या करें, हम अपने बाइबल को हमारे समय को बिता रहे, राइट। हमको समय फ्री में नहीं मिलता है, हम टाइम को स्पेंड करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हर दिन पढ़ कर क्या होगा, हम सैक्रिफाइस करते हैं ताकि हम परमेश्वर को जान सके। और वो साधारण हमको कैसे पैसा देकर या साधारण सैक्रिफाइस से भी क्या है, बढ़कर सैक्रिफाइस क्या है कि तुम परमेश्वर को जानो। बाइबल स्टडी करना क्या है, एक सैक्रिफाइस के द्वारा है। तुम परमेश्वर को, इसीलिए बहुत सारे जन क्रिश्चियंस लोग के ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग, पास्टर्स लोग भी अपने चर्च मेंबर को क्या नहीं करते हैं, बोलते रहिए चर्च में आएगा नहीं आएगा चलेगा, पर 1-1 लाख वो लोग 10-15 लाख क्या करते हैं, कमाते हैं। उसमें 1-1 लाख रुपया वो लोग टाइट भी देगा, 10-5 भी देते हैं। पास्टर को क्या हो जाता है, अच्छा होता है, उनके चर्च को अच्छा होता है। तो वो उन लोगों के गलतियों को नहीं बताते, उन लोगों को बोलते नहीं तुम बाइबल स्टडी में आओ, नहीं आएगा चलेगा, तुम टाइट देगा चलेगा। वो सब क्या है, गलत है। तुम्हारा लोगों का पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग बाइबल स्टडी में आए, लोग बाइबल को पढ़े, परमेश्वर को जाने, वो सब क्या है, इम्पोर्टेंट बात है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बात को सीखते हैं कि क्या होशाया चैप्टर 6 वर्स 6 में कि क्या है, ये भी क्या है, एक बलि के तरह है। क्या है बलि के तरह? यस, बाइबल को पढ़ना, एक बाइबल को पढ़ना क्या है, एक सैक्रिफाइस जैसे क्या है, इम्पोर्टेंट है। और 2 पढ़कर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, न्यू टेस्टमेंट में जाएंगे अभी। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 13वां अध्याय 15वां वचन। इब्रानियों की पुस्तक, Hebrews chapter 13 last chapter, Hebrew chapter 13 verse 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। हाँ, हालेलुया। इंग्लिश में भी और हिंदी में बहुत ही प्यारा वचन है। By him therefore let us offer the sacrifice of praise। हम क्या करें, परमेश्वर को एक सैक्रिफाइस दे, और वो सैक्रिफाइस क्या है, स्तुति का बलिदान को क्या करे, दे, स्तुति का बलिदान दे। और एक बार हिंदी में पढ़ो। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान दे, क्या कह रहे हैं, प्रेज। हाँ, आगे, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। हाँ,
परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। हाँ, हालेलुया, सर्वदा, कंटिन्यूअली, हालेलुया। हालेलुया। By him therefore let us offer the sacrifice of praise। हम परमेश्वर को sacrifice of praise, हम कैसे, हम परमेश्वर को आराधना का क्या करें, स्तुति का हम क्या करें, परमेश्वर को बलिदान दे, और वो भी कैसे, हमेशा। That is the fruit of our lips, giving thanks to his name। यहाँ पर भी हम थैंक्स के बारे में देखते हैं, और यहाँ पर भी हम थैंक्स के बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये याद रखो, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 15, ये प्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू अलग होता है, प्रेयर अलग होता है, और प्रेज क्या होता है, अलग होता है। परमेश्वर को थैंक यू बोलना, जो परमेश्वर ने किया है, जो कर रहे हैं और करने वाले, उन सारे बातों को याद करके जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसको हम थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू अलग होता है। प्रेयर, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को हमारे बातों को हम बताना क्या होता, हम जो भी हम परमेश्वर से बोलते हैं वो क्या होता है, प्रेयर होता है। और प्रेज इन दोनों से भी अलग। प्रेज मतलब परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर को बड़ा बताना, परमेश्वर को, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, पिल्स ऑफ प्रेज में हमने देखा था, राइट। पिल्स के बारे में हमने पूरा एक सीरीज देखा था, पिल्स ऑफ ये वो हमने बहुत कुछ क्या किया था, हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने और एक इसमें भी हमने क्या किया था, प्रेस के बारे में हमने क्या किया था, मैग्नीफाई द लॉर्ड करके, हमने मैग्नीफाई द लॉर्ड करके हमने एक सर्मन सुना था, उसमें हमने देखा था प्रेस के बारे में। प्रेस मतलब सिंपली परमेश्वर जो है उनको हम क्या करें, वो बताकर हम परमेश्वर को ऊंचा उठाना, महिमा करना, ऊंचा उठाना, झूठ बोलना नहीं, पर परमेश्वर जो है उसको हम बताकर, गर्व से बताकर परमेश्वर को, जैसे माँ बाप को हम बटर करते हैं, राइट, वैसे ही, मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप परमेश्वर को बटर लगाओ, पर परमेश्वर को, किसी को बटर लगाना है तो हम कैसे करते हैं, अरे आप कितने अच्छे हो, अरे मम्मी आप कितने सुंदर दिखते हो, अरे आप मुझको सबसे प्यार करते हो, आप मेरी प्यारी मम्मी हो ना, ऐसे ऐसे करके मम्मी अभी 50 रुपया दो, ऐसा हम बोल देते हैं। तो वैसे वाला नहीं, पर परमेश्वर को क्या करना, प्रेस करना, उससे भी बढ़कर है। जब बाइबल को पढ़ते हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, हमारे परमेश्वर कितने पवित्र, कितने महान। ये जो धरती है परमेश्वर का फुटस्टूल है, पाँव रखने की जगह है। परमेश्वर ने कहा इस संसार को बनाया, परमेश्वर महान है। परमेश्वर को आराधना करने के लिए हजारों हजारों लोग, गीत गाने के लिए हजारों हजारों स्वर्गदूत है, सुबह शाम उनको कभी रुकते ही नहीं, थकते ही नहीं, वो लोग वहाँ पर पूरा टाइम आराधना होता है। पर हम यहाँ पर आराधना नहीं करते, 2 घंटा आराधना करना थक जाते। पर परमेश्वर सोचो कितने महान। जब हम परमेश्वर को सही रीति से समझेंगे तो हम परमेश्वर को सही से आराधना कर पाएंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं सैक्रिफाइस। हम जब परमेश्वर को, याद रखो, मैं तो ट्राई करता हूँ कि सुबह जो है सबसे अच्छा समय है आराधना करने का। सुबह उठते ही हम क्या कर सकते हैं, हम सुबह प्रेयर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह उठते ही तुम अपना दर्द को बताकर, कष्ट को बताकर रोने के लिए लोगे। परमेश्वर की आराधना करो, सुबह उठो, वो की आराधना करना है, धन्यवाद करना है। सुबह उठकर अरे परमेश्वर राशन कम हो गया, ये कम हो गया, काम पे ये तकलीफ है, ये वो क्या हो गया, वो इसका ऑपोजिट हो गया, कुड़कुड़ाना। सुबह उठते ही तुम समझ रहे हो आप क्या है, एक ब्रोकन स्पिरिट है, समझ रहा हूँ मैं, पर इसका मतलब कुड़कुड़ाने का नहीं, थैंक करने का। कितने भी हम टूटा हुआ मन होने दो, पर हम क्या नहीं करना, हम कुड़कुड़ाना नहीं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात को देखते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देना क्या है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जब हम देखते हैं, एक लास्ट हम देखकर हम फिनिश करेंगे, यहाँ पर भी हम थैंक यू के बारे में देखते हैं। अगर आपको पता है लूक के पुस्तक में शायद 7वां अध्याय है मेरे हिसाब से, आप इसको घर पे जाके अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। कौन सा अध्याय है, मुझे
7 है, यस। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में है। सो यहाँ पर हाँ 10 कोड़ी के बारे में। लूक चैप्टर 17 वर्स 11 से लेकर आप पढ़ सकते हो। आप घर पर जाकर इसको डिटेल में पढ़ना, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर लिखा है लूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 17। बहुत अच्छा स्टोरी है। यहाँ पर जब परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ पर हर जगह पर जाकर जा रहे थे, एंड ही केम टू पास एज ही वेंट टू जेरूसलेम ही पास थ्रू द मिडस्ट ऑफ समेरिया। जेरूसलेम जा रहे थे, समेरिया नगर से वो क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो वहाँ पर 10 कोढ़ी थे। कौन थे? कोढ़ी मतलब समझ रहे राइट, बहुत सारे कुष्ठ रोग वाले कोढ़ी, जो लोग जिससे नफरत करते हैं। सो ये जब वहाँ से बाहर से जा रहे, तो इन लोग शायद उस सिटी के बाहर उनको धक्का दिया, मतलब उनको अलग किया होगा, तो ये बाहर ही खड़े थे। तो 10 आदमी लोग थे। 10 आदमी लोग थे। वो क्या करते, परमेश्वर को दूर से बोलते, परमेश्वर आप हमें क्या करें, चंगाई करें। सो परमेश्वर बोलते जाओ तुम क्या करो, तो सिटी के अंदर शायद भेजते, वो शहर के अंदर भेजते, बोलते जाकर तुम क्या करो, वो प्रीस्ट वगैरह को दिखाओ कि वो तुम्हें क्या करेंगे, चेक करेंगे। प्रीस्ट को दिखाओ कि वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो वहाँ से 10 कोढ़ी लोग वापस जाते हैं, और जाते टाइम उसमें से एक देखता है, यार परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला और मेरा सब कोढ़ी क्या हो गया, ठीक हो गया है। तो सब लोग ने वो क्या किया, जाना होगा। तो उसमें से वो एक कोढ़ी क्या करता है, वापस पलट कर परमेश्वर के पास जाता है, बोलता है परमेश्वर आपको धन्यवाद, और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। क्या करता है, परमेश्वर के सामने गिर कर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं क्या 10 लोग चंगे नहीं हुए थे, बाकी के 9 लोग क्या है, कहाँ है? परमेश्वर पूछते हैं। फिर वो बोलते हैं, उन लोग बोलते पता नहीं। परमेश्वर बोलते हैं तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है, तू वापस तू क्या कर, तू जा। सो परमेश्वर लोगों के जीवन में जब काम करते हैं, लोग आकर क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। उसके पास देने के लिए कुछ और नहीं था, पर वो मन फिरा कर, मतलब पूरे रास्ते को फिरा कर वो वापस जाकर अपने आप को देकर परमेश्वर को क्या बोल रहा है, थैंक यू बोल रहा है। वो भी क्या है, एक सैक्रिफाइस है। लास्ट हम देखकर हम फिनिश करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक हम जो सीखने वाले। रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की पुस्तक हमने इसके पहले भी बहुत बार देखा है, पर मुझे पता है कि आप भूल गए हो, इसीलिए ये वर्स को मार्क करके रखने का। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. Hallelujah. उसके बाद में भी हम देखते हैं कि हमें दुनिया से अलग होकर क्या करना है, रहना है। कोई हिंदी में पढ़े। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, हमारे शरीर को क्या कर रहा है, हमारे लाइफ को, हमारे बॉडी को एक जीवित बलिदान के दौरान क्या करो, चढ़ाओ। और एक बार पढ़ो, और एक वचन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि, आपसे रिक्वेस्ट विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और परमेश्वर को भावता करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही आत्मिक सेवा है। हमारा लाइफ में परमेश्वर ने एक सर्विस दिया, एक काम दिया है कि हमारे लाइफ को क्या करे, एक सैक्रिफाइस के तौर पर परमेश्वर को क्या करना है, देना है। जब हम यीशु मसीह के अंदर आते हैं, हम क्या है, अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमें क्या नहीं करते हैं, हमें ऐसा ही छोड़ नहीं देते। क्या कर देते हैं, हमें ऐसे ही छोड़ नहीं देते। परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें पाप के गुलाम से क्या करते हैं,
हमें सेपरेट करते हैं, हमें क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। पर परमेश्वर हमें क्या नहीं करते हैं, ऐसे ही अकेला क्या नहीं कर देते हैं, नहीं छोड़ते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, हम परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफाइस के तौर पर हम क्या करें, जिए। हालेलुया। हम बाइबल में भी देखते हैं, मैं एक वचन को ढूंढ रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर रोमन जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 में, अगर आप बाद में खोल सकते हो, एंड ये शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। मेक यू फ्री बाइबल में हम देखते हैं दो प्रकार का है। जब हम KJV किंग जेम्स वर्जन में देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं मेक यू फ्री के बारे में देखते हैं, और बाकी जो भी हम सैतानिक बुक्स में देखते हैं वहां पर लिखा है, क्या लिखा है, सेट यू फ्री। मेक और सेट यू फ्री में अलग अलग फर्क होता है। सेट मतलब परमेश्वर हमें आजाद करके छोड़ देते हैं, जो करना है करो। पर मेक यू फ्री में परमेश्वर हमें क्या करते हैं, आजाद कर कर, परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देते हैं। परमेश्वर हमें क्या करते हैं, ये करते हैं। जब हम रोमन्स की पुस्तक में भी देखते हैं, हम पाप के गुलाम थे, परमेश्वर ने पाप के गुलाम से हमें लेकर हमें क्या कर दिया, छुड़ाया नहीं। परमेश्वर ने हमें अपना क्या किया, संतान बनाकर अपना गुलाम बनाया, कि हम सर्वेंट्स ऑफ गॉड बन गए। हम बोलते राइट, हम सर्वेंट्स ऑफ गॉड है। तो हम सर्वेंट किसके हैं, परमेश्वर के। हम शैतान के सर्वेंट थे पहले, पर वहाँ से परमेश्वर ने अलग किया और हमें संसार में छोड़ नहीं दिया कि तुम जो करना करो, पर हमें क्या किया है, परमेश्वर ने हमें क्या किया है, रखा है। तो रोमन्स चैप्टर 12 में जब हम देखते हैं एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो जी रहे हैं, हम कैसे जिए, हम पवित्र जिए, और परमेश्वर को भावता क्या करें, हम हमारे शरीर के द्वारा हम क्या करें, हम जी सके। अगर मैं आपको और भी थोड़ा समझने जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं, गलातियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में कहता है, Jesus Christ is crucified, nevertheless I live, but Christ liveth in me. Now which I live by the faith of the Son of God who died and lived for me. जो वचन कहता है कि क्या है, कि मैं अभी मेरे जीवन में मैं नहीं जी रहा, परमेश्वर जी रहा है। अब मेरा ये जो जीवन है वो परमेश्वर का है, ये हमारा जीवन क्या नहीं है, नहीं है। ये जो परमेश्वर ने जो नया दिया, जीवन दिया है, न्यू क्रिएचर बनाया है, हम क्या नहीं है, अभी साधारण मनुष्य नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को एज अ लिविंग सैक्रिफाइस जिए। हम जी रहे हैं, हमारा जीवन क्या है, परमेश्वर का बलिदान। परमेश्वर को जानवर नहीं चाहिए, परमेश्वर को हम चाहिए। कि हम परमेश्वर को एक जानवर क्या करता है, परमेश्वर को सबमिट कर देता है, मर जाता है, राइट, बलि अपना जान दे देता है, राइट, एक जानवर। वैसा ही परमेश्वर वो सैक्रिफाइस को नहीं जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, जी। परमेश्वर ने तो हमारे लिए क्या कर दिया, जान को दे दिया। परमेश्वर हमारे जान को अभी नहीं चाहते, वैसे मार डालने के लिए नहीं चाहते, पर परमेश्वर के लिए जीने के लिए हमें क्या करते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे पॉल बोल रहे, राइट, हम मैं विसीच करता हूँ कि हम सारे जन कैसे होना चाहिए, एक जीवित बलिदान, एक लिविंग सैक्रिफाइस। हम क्या है, एक बलि के तरह, हम परमेश्वर का बलि है कि हम इस संसार में सैक्रिफाइस करके हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए जीने वाले बनना चाहिए। हमारा पैसा नहीं, हमारा ये नहीं, हमारा कपड़ा नहीं, हमारा काम नहीं, हमारा टैलेंट नहीं, परमेश्वर को हमारे जीवन से हम खुद एक सैक्रिफाइस बन के क्या करना है, जीना है। परमेश्वर आप बढ़े और परमेश्वर हम घटे। परमेश्वर को साधारण मनुष्य, वो जानवरों का बलि नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहते कि हम क्या करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए गीत गाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो टूटे हुए हैं वो भी क्या है, एक बलि के तौरन है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, हम जो भी बलि है हमारा क्या होना चाहिए, धार्मिक, सही होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हमारा बलि कैसे होना चाहिए, प्रार्थना। हम जब प्रार्थना करके हमें परमेश्वर को क्या करना है, बलि के तौरन पे देना है। फिर उसके बाद क्या है,
वॉइस तुम्हारा देखो वापस वॉइस ये हो गया, तुम बोलते हो वॉइस के द्वारा। हाँ यहाँ धर्मी ईमानदारी से हमें क्या होना है, हमारा होना चाहिए ईमानदारी से, यहाँ पर सही से, यहाँ पर ईमानदारी से, और उसके बाद परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। जब हम परमेश्वर के लिए हमारा टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, याद रखो हम बाइबल, इसीलिए हम महंगा बाइबल खरीदना है। कैसा? अच्छा बाइबल खरीदना है, महंगा बाइबल, अच्छा बाइबल। 10,000 का फ़ोन हो सकता है, पर हमको 300, 400, 500 का ही बाइबल लेना है। क्या इम्पोर्टेंट है? मोबाइल, राइट? जो 2 साल में ख़राब होके फेंकने वाले हो तुम लोग, राइट? पर जो बाइबल हमेशा हमेशा रहने वाला है हमारे साथ, वो सस्ता वाला चाहिए नहीं। इसीलिए बाइबल में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करो। अच्छे बुक्स को क्या करना है, बाइबल के क्रिश्चियन कितने सारे बुक्स है, क्या करना है, उसे खरीदना है। उसके लिए बाइबल के लिए पेन्स, कलर्स जो भी है उसे भी क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। बाइबल स्टडी के लिए हमें क्या करना है, रिसोर्सेज के लिए हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। बाइबल स्टडी वो क्या है, एक सैक्रिफाइस है। और आगे परमेश्वर को धन्यवाद देना भी क्या है, एक बड़ा सैक्रिफाइस है। और सबसे इम्पोर्टेंट, परमेश्वर क्या कहते हैं, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है वो क्या है, वो क्या है, बॉडी के द्वारा हमें क्या करना है, हमारे लाइफ के द्वारा, हमारे बॉडी के द्वारा, हमारे टेस्टिमनी के द्वारा हमें क्या करना है, एक बड़ा सैक्रिफाइस को देना है। 9 सैक्रिफाइसेस फॉर क्रिश्चियंस। ये एक 9 ऐसे क्या है, सैक्रिफाइस है जो परमेश्वर जानवर, उस ज़माने में जानवर को करते थे। हम सोचते रहे कि अरे यार जानवर इस ज़माने में नहीं है, परमेश्वर ने वो किया है तो हम आराम से चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उस ज़माने में अलग था। उस ज़माने में कुछ 5 मेन क्या थे, सैक्रिफाइसेस थे। उससे भी ज़्यादा क्या है, अभी हमारे, हमको परमेश्वर हर बातों में हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस देकर हमें क्या करना है, जीना है। हालेलुया। तो इन सारे बातों को हमें याद रखना। हमारा लाइफ एक ऐसा लाइफ बनना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या करे, खुश हो सके, बढ़े, हमारे जीवन से बढ़े। परमेश्वर हमारे शैतान को भी बोल सके, जैसे परमेश्वर ने क्या किया, जोब को कहा, क्या तुमने मेरे पुत्र जोब को देखा है। परमेश्वर गर्व से क्या कर रहे थे, जोब के बारे में क्या कर रहे थे, बोल रहे। हमारा लाइफ भी क्या होना चाहिए, जोब की तरह हमारा लाइफ क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन में। परमेश्वर खुदा, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप परमेश्वर महान है। परमेश्वर हम अपने आप को परमेश्वर नम्र कर कर हम आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर हम अपने आप को आपके सामने परमेश्वर एक बलि के तौरन, बलि के रूप पर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपने आज आपके जो वचन से आपने कुछ बातों को सिखाया है, हमें याद रखने के लिए, स्मरण करने के लिए हमें ये रखे परमेश्वर, ताकि हम हमारे जीवन से धन्यवाद देने वाले, प्रार्थना करने वाले, आपको महिमा देने वाले, परमेश्वर हर एक बातों पर हम ईमानदार, धर्मी और परमेश्वर हमारे सही मन को लेकर परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बाइबल को पढ़ के परमेश्वर हर प्रकार के हम परमेश्वर बलिदान के द्वारा हम आपके सामने योग्य ठहर सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि आपने आपके वचनों से सिखाया, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप आशीष करें। परमेश्वर हमारे जो भी परमेश्वर प्रार्थना विनती थे, इन सारे प्रार्थना विनतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जो परिवार में जो कमज़ोर है, जो बीमार है, जो तकलीफ़ में है, उन सारे लोगों को आप आशीष करें। परमेश्वर खुदा, हमारी जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करें। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। परमेश्वर हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान सर्वशक्तिमान हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर आप ही सच्चाई, मार्ग और जीवन है। परमेश्वर खुदा, जो कोई आपको अभी तक उद्धार को नहीं ग्रहण किया है,
आपके परमेश्वर सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया है, हम आशा करते हैं कि आप परमेश्वर हमसे बात करें, परमेश्वर हमसे बात करे परमेश्वर, ताकि हम मन फिरा सके, सच्चे खुदा को ग्रहण कर सके कि यीशु मसीह आप एकमात्र खुदा है। परमेश्वर आपको विश्वास कर सके कि आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे जीवन में आए परमेश्वर, इसके लिए हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.